अब समझ में आ रहा है कि मैम का था वो, क्योंकि कोई किसी का कुछ आता ही नहीं था उस पे। गूगल पे मैं सर्च करता था जब, और मैम मैं कम से कम 2022 मतलब 15 साल तो हो गया मेरे को इस फील्ड में मैम। और पहले मैंने हॉस्पिटल में किया, प्राइवेट एनजीओज में किया। जर्मनी का प्रोजेक्ट था मैम, एक डिसेबिलिटी पे काम करता था रूरल एरिया में। तो यहाँ एक घाटी गांव ब्लॉक पड़ता है मैम। तो उस घाटी गांव ब्लॉक में कम से कम 52 विलेजेस पड़ते हैं। उस विलेजेस में से 30 विलेजेस मैंने उसमें से सिलेक्ट करके, 30 विलेजेस मेरे अंडर में थे, उसमें भी मैंने काम किया था। लेकिन मनी नहीं था सर, मनी की तो डिमांड थी। फिर मैंने 2015 में अपना क्लिनिक ऑन क्लिनिक डाला। 2009 में भी मेरा क्लिनिक था, 2008 में भी था यहाँ पर। और मैं सर्च करता ही रहता था मैं। और इसमें भी करके मैंने अपना क्लिनिक किया। बहुत मेहनत करता था मैं, बहुत मेहनत होती है। मैं सुबह 7 बजे तो विजिट पे पहुंच जाता था सर, मैं क्लिनिक होम विजिट में, क्लिनिक पे मतलब सुबह 7 बजे। और शाम के तो फैमिली को टाइम नहीं मिलता था, फैमिली के लिए भी नहीं, अपने लिए भी नहीं। लेकिन पैसा नहीं दिखता था, आता था वो चला जा, इतना नहीं था जितना। लेकिन सारे कॉन्सेप्ट के लिए अभी इस जनवरी में आप फेसबुक पे मैंने एक दिन देखा मैम आपका, और मेरे को दिखा, और मैंने जैसे ही उसको करना चाहा और बैड लक मेरा वो फेसबुक पे आया कि नॉट सपोर्टेड, और वो चला गया। अब मैंने कहा अरे मेरे सर कितना बढ़िया वो आया था मेरे पास, और मैं चला गया। नाम भी नहीं पढ़ पाया, आपका पूरा नाम मेरे को याद नहीं है। डॉक्टर प्रियंका पढ़ पाया मैं, लेकिन वो डॉक्टर प्रियंका के नाम से नहीं आ रहा था। मैंने सर्च किया, दुबई भी किया, कुछ दिन बाद फिर आया। फिर मैंने सोचा ही नहीं, जल्दी से कर दिया। फिर उसमें आया कि अमाउंट था, लेकिन अमाउंट कितना एकदम से कोई बाकी का खर्चा रह जाता। फिर आपने बोला नहीं ऐसा नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो, तो आ रहे आगे। जनवरी मेरा पूरा खाली गया मैम। तब मैंने बहुत सोचा कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, आखिर कमी कहाँ हो रही है? कमी कुछ ना कुछ तो कमी है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप पूरा मेहनत में, पेशेंट भी बोलता है कि हाँ फायदा पड़ रहा है, नहीं तो पेशेंट आता भी नहीं। और क्लिनिक कभी कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी कभी आपको पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिलती, कभी आप खाली भी बैठे हो, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अर्निंग वो होता ही नहीं था। सर ने जो पहला बैच जो पहले काउंसलिंग जो बताया, फिर मैं मालूम पड़ा इम्पोर्टेंस कि काउंसलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, आपका फीडबैक का इम्पोर्टेंस क्या है, असेसमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसके बाद अब समझ में आया कि कमी कहाँ थी, कमी कहाँ हो रही थी हमसे, लीक पॉइंट कहाँ था। नॉलेज थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है इतना, आप पेशेंट देखते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन सर मैम जैसा तो इस जन्म तो आने नहीं वाला। ये नॉलेज तो इस जन्म नहीं आने वाला, ये तो वो गॉड गिफ्टेड है मैम का, तो पता नहीं कहाँ से आया है। मतलब एक दूसरे की पावर है। आप, मैं तो ये बोलूंगा शिव शक्ति होती ना, शिव शक्ति, आहा, शक्ति शिव, शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। आप 15 साल पहले मिल जाते तो मजा आ जाता। फिर कभी कभी कॉन्फिडेंस तो बहुत रहता है, कॉन्फिडेंस तो अपन लोग आज की जनरेशन है ना मैम, तो ठुके पिटे रहते हैं, तो मेंटली स्ट्रांग तो रहते हैं, इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं रहते हैं। आज की जनरेशन थोड़ा सा वीक है। लेकिन कभी कभी लगता था यार प्रोफेशन चेंज कर दो, क्योंकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में अंतर आ रहा था। जो पहले बताया था कि यार इतने पेशेंट मिल जाएंगे, आपका 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए आपका ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं हो रही थी। कंटिन्यूस रहेगा तब आप उसको अचीव कर पाएंगे, जब आप उसको हासिल कर पाएंगे, वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैम ने, सर ने जो बताया पूरा कि यहाँ कमी आ रही थी हमसे, यहाँ कमी हो रही थी हमसे, उसको सर का पहला ही जो पहला स्टेप था काउंसलिंग और एडवांस पेमेंट, उसी से बहुत कवर हो गया। पहला मंथ सर जब आपका रनिंग हो रहा था, पहली बार मैंने 55,000 मेरा रेवेन्यू था ओपीडी ओपीडी का, पहली बार। नहीं तो मेरे ख्याल से लास्ट मैक्सिमम मेरा 32 था, जब मेरा बहुत अच्छा 10 पेशेंट आपका रनिंग, और उस पेशेंट भी कम, मतलब पेशेंट के 5-6 पेशेंट से ही मेरा ये हो गया था, ये हो गया करेक्ट। मतलब 5-6 पेशेंट से ही मेरा ये अर्निंग हो गया। तो मैं पेशेंट की भी डिमांड खत्म हो गई मेरी, और वो मतलब डर भी खत्म हो गया। अब तो ऐसा लगता है पेशेंट आके सिर्फ बैठ जाए, चार्ट डालेंगे, कॉन्फिडेंस है पेशेंट तो बस बैठ ही जाए। पहले तो ऐसा लगता था जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट ले, जल्दी से जल्दी पैसा दे और जल्दी से हम चालू करें। पहले भी मैं 10 दिन का एडवांस लेता था, लेकिन कुछ लोग नहीं देते थे। कुछ जान पहचान के थे, सर ने बताया कि जान पहचान के थे, उनसे लेने में थोड़ा दिक्कत होती थी। लेकिन अब तो क्लियर कट हो गया। अब और पेशेंट चला भी जाता है
चले जाते हैं कुछ लोग एडवांस की सुन के कि नहीं यार एडवांस देना पड़ेगा यहाँ, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि फिजियो मैम ने बताया कि हर जगह फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा मिथ है, अलग अलग दुकान पे अलग अलग कैटेगरी का सब मिलता है। ऐसे ऐसे ही तो डाइवर्ट हो जाता है, जैसे मॉल जैसा होता है ना, एक ही चीज है ना अलग अलग उसमें मिले तो कंफ्यूज हो जाता है वो पेशेंट। बस सेम एज वैसे ही है, अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन बाद में कई पेशेंट आता है जिन लोगों ने लिया है, अब कई पेशेंट लौट जाते हैं मेरे पास। अब जैसे 3 दिन में ही मेरे पास पेशेंट तो हर दूसरे तीसरे दिन दो दो चार नए पेशेंट आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनको बोल भी देते हैं कंसेशन भी, लेकिन 5-6 पेशेंट से मेरा हो जाता है पहली बार। फिर उसके दूसरे महीने में हम 73,000 70 मतलब 73,000 रुपए का रेवेन्यू मेरा। तब मैंने आपको कमेंट भी किया था डबल हो रहा है मेरा, उसमें मैंने डाला था आपको, आपने उसमें भी डाला था, मैंने कमेंट भी किया। उसके 1 मंथ बाद पहली बार 1 लाख मैंने अचीव किया। थोड़ा अप डाउन होता रहता है कहीं कहीं कहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदार। अब फैमिली के लिए टाइम निकाल पाते हैं। अब क्लिनिक छोड़ के आप स्टाफ मैंने रखा हुआ है, पहले था स्टाफ की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं आती थी, स्टाफ रखो। अब 2 फीचर है मेरे पास अपने, एक आपका वॉलंटियर है, एक पे के साथ में है आपका, मतलब 4 स्टाफ है मेरे पास, 5-6 स्टाफ हो गया। कहाँ एक स्टाफ को रनिंग करने में प्रॉब्लम आती है कि सैलरी कहाँ से निकलेगी। अब तो ऑटोमेटिक, अब तो कोई टेंशन नहीं। और कंटिन्यूस मतलब 5 से 10 पेशेंट मेरे पास रहता ही है, मतलब रजिस्टर खाली नहीं जाता। पहले कभी कभी ब्लैंक हो जाता था एंट्री, पेशेंट की डेली की एंट्री। अब कभी कभी 20 से 25 पेशेंट भी हो जाता है कभी कभी। और लेकिन अराउंड 5 से 10, अब ये टेंशन नहीं कि पेशेंट इतने चाहिए, ज्यादा चाहिए तब ज्यादा पैसा आएगा। अब ऐसा नहीं है, कम पेशेंट में भी आपका आपका हो रहा है, खर्चा चल रहा है, सब हो रहा है, तो आगे जाके और भी हो जाएगा। और अप डाउन तो थोड़ा बहुत, अब जैसे त्योहार, आज गणेश चतुर्थी थी, तो इस वजह से त्योहार में थोड़ा अप डाउन हो जाता है, नहीं आ पाता। हाँ, और टेलीफिजियो में पहली बार आहा मजा आ गया था। वेरी गुड। वो पेशेंट मतलब मेरा बहुत पुराना पेशेंट था, यंगर 25 साल का लड़का है बेचारा। उसको न्यूरोलॉजिस्ट ने कम से कम 3 साल तक मेडिसिन खिलाया नॉर्मल बैक पेन के लिए। मैं सिर्फ नॉर्मल बैक पेन के लिए, उसको एसिडिटी होने लगा, खाना भी नहीं खा पाता। वो पहली बार मेरे पास आया था, 10 डेज का उसने सिटिंग लिया था, उसको रिलीव मेडिसिन वगैरह सब बंद कर दिया। अभी फिर से उसको आया तो पीबीपीए, पहले तो नहीं था, अब पीबीपीए दिया मैंने उसको, अब बिल्कुल रिलीव है मैम। उसकी एसिडिटी भी के लिए भी मैंने कुछ बताया उसको, होम रेमेडी जरा आपका खीरा वगैरह ये ऐसे थोड़ा सा डाइट में थोड़ा चेंज करो। उसके बाद अब वो इंदौर शिफ्ट हो गया, इंदौर में भी वो पूरा सेशन लिया उसने, और एक्टिविटी भी कर रहा है। उसकी मेडिसिन पूरी बंद है, बोला अब मैं डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना ही नहीं मेरे को, जरूरत ही नहीं है ना उस चीज को, टैकन के लिए कहाँ पे करना है। हाँ, तो ऐसे कई हैं। आपके कंसल्टेंसी लिया मैंने, बैंगलोर के पेशेंट मेरा फ्रेंड था, उसकी कंसल्टेंसी लिया, उसने मेरे को कंसल्टेंसी दिया, पेमेंट दिया। दिल्ली का था, ऐसे कई पेशेंट मैंने ट्रीट किए हैं। एक फीमेल थी जो कहीं सब जगह दिखा के उनको आराम नहीं पड़ा, तो मैम ने जो काउंसलिंग करना सिखाया उसको, उनका मतलब अब सुनता है पेशेंट, बोल नहीं पाता। अब कैपेसिटी हो गई बोलने की कि 2-4 घंटा आराम से कंटिन्यूस बोल सकते। कल वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे था हमारा, ग्वालियर की डिवीजन में पूरा सब किया, मैंने स्पीच दिया कल पहली बार इतनी लंबी स्पीच दिया। तो 2-4 घंटा दे देता मैं उसमें। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत कुछ कहने को है लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन मैम पहली बार बात हुई मेरे से। हाँ अच्छा मैम, सर आपसे बात कभी भी कर सकते हैं, कभी अगर मैसेज डाल के। एब्सोल्युटली सर कभी कभी डांटते हैं ना तो मजा आता है, बढ़िया आता है, अच्छा लगता है। डांटने वाला चाहिए कोई तो। अच्छा लगता है। मैं तो गुरुदेव कह के बुलाऊंगा इनको। हम तो गुरुदेव बोलेंगे, क्योंकि हम सीनियर से गुरुदेव ही बोलते थे, गुरुदेव। क्योंकि मतलब एक तरह से प्रेम जिसको बोलते हैं ना, तो अब मन में ऐसा लगता है जैसे हम सबसे अलग, अब सबसे अलग दिखते हैं। इंटरनली लगता है फीलिंग कि अब और फिजियो से अलग है। इतना कॉन्फिडेंट, मतलब डर तो निकल ही गया। आप तो प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं एज ए फिजियो के बारे में, कोई भी आ जाए, अब डर नहीं लगता। काउंसलिंग मैम ने जो सिखाया कि काउंसलिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, और जो तरीके, जो टूल्स बताए ना,
जो एग्जाम्पल जो नहीं आते थे पहले, अब तो फ्लैट हो जाता है, सामने वाला फ्लैट हो जाता है। ऐसा है। अब राइट चले भी जाते पहले बहुत दुख होता था, अरे यार पैसा नहीं आया, पैसा नहीं गया, पैसा नहीं जमा करके। अब वो दुख नहीं होता, क्या आएगा, आज नहीं आएगा, 3 महीने बाद आएगा। आएगा लेकिन जरूर। आज नहीं आएगा, 3 महीने बाद आएगा, वो कभी ना कभी आएगा। तो ये पूरा क्लियर करके अब वेट एंड वॉच, फिर काट देंगे उसको हम। ये है, तो बढ़िया चल रहा है। अप डाउन तो थोड़ा बहुत लगा रहता है, लेकिन वेरी गुड मैम, थैंक यू सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। खुश कर दिया। अगर एक और बोल तो खुश कर दिया। मैं तका बैठा था, मैं इंतजार में बैठा था, मेरी सबसे बाद में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं सारे काम छोड़ के बैठा, मैं नहीं तो मैं 10 साढ़े 10 पे घर पे आ पाता था, इसलिए मैम के जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन था वो अटेंड ही नहीं कर पाता था मैं, क्योंकि मेरी भी कई क्लिनिक के बाद कुछ पर्सनल काम भी रहते थे, तो पूरा खत्म करते हुए अब फैमिली को, अब सुबह की विजिट मैंने बंद कर दी, सुबह नहीं जाता मैं, अब तो बच्चे को छोड़ने जाता हूँ मैं स्कूल। वेरी गुड। छोड़ने जाता हूँ, फिर थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, फिर क्लिनिक का देता है आपका, जैसे जो पहला चला था सेशन L1 वाला सर, तो रात में जैसे लिख नहीं पाते थे ना, अब थक जाते थे, तो कई बार मेरा मोबाइल जैसे देख रहे हैं ना, तो देखते देखते मुंह पे कई बार गिरा है मेरे फिर उसको कई बार उसको उतारते थे, उसमें रजिस्टर में उतार के तभी। लेकिन अभी भी मैम बहुत कुछ रह गया, 1% जब फॉलो कर रहे हैं तब इतना अचीवमेंट है, इतना अचीवमेंट है। अभी धीरे 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 आ जाएगा, बहुत सी चीजें अभी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कुछ रह गया है। डॉक्यूमेंटेशन पूरा तैयार है, डॉक्यूमेंट जैसे जैसे होगा। आप ब्रांचेस खोलने की कई बार सोच रहे थे हम, कैसे खुलेगी, क्या होगा, खोलने की तो सोच, मैनेज कैसे होगा, अब सर ने बता दिया, अब तो मैनेज, अब तो मतलब बैठ जाते हैं मालिक की तरह, जो सेठ होता है ना दुकान पे, सेठ होता है, ऑटोमेटिक करता है, अब तो रिजल्ट की भी चिंता नहीं करना, रिजल्ट तो आना ही आना, ऑटोमेटिक रिजल्ट तो आने। अब पहले क्या होता था यार, 10 दिन का पेमेंट जमा किया पेशेंट ने, अरे यार रिजल्ट भी देना है, रिजल्ट तो देना ही है, तो पूरा मेहनत उसमें, टाइम भी जा रहा है, पेशेंट की क्वेश्चन खत्म ही नहीं होते, क्या आराम नहीं मिल रहा। अब समझो 10 दिन में इतना जादू नहीं होता। अब 30 मिनिमम 30 डेज का जब करा, जैसे फ्रोजन शोल्डर का है, तो आप 10 दिन का 30 डेज का सेशन पूरा जमा कर जाता है, तो अब टेंशन खत्म, क्योंकि 10-15 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, शुरू होता है, आना चालू हो जाता है, नाइट पेन उसका खत्म हो जाता है, जो प्रिडिक्शन कर रहा है, तो धीरे 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 वो ठीक हो जाता है। फीडबैक एक बार भेजा है, फीडबैक बहुत, अब पेशेंट बोलते हैं अरे सर को तो प्रोफेसर होना चाहिए, आप स्टाफ से बोलते हैं आपके सर को तो प्रोफेसर होना चाहिए, 1 घंटे से बात कर रहे हैं पेशेंट से यार, 1 घंटे से बैठे हुए हैं। अब तो मतलब मजा आता है, पेशेंट से बात करते रहो, काउंसलिंग करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब तो बोलने सर बहुत टाइम देते हैं। अब सर ने एडवाइस एक महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट रख दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका भी पेशेंट को तो 1 दिन फ्री मिल जाता है, 30 सेशन में 1 दिन फ्री मिल जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। शुरू में हमने 5 दिन थोड़ा एक्स्ट्रा दिया था, सर ने बोला था थोड़ा सा भीड़ बढ़ाने के लिए, तो हो जाता, कभी कभी हो जाता है, भीड़ कम हो जाता है, थोड़ा सा समय भी रहता है, त्योहार भी पड़ जाता है, तो नहीं आता, लेकिन अब ठीक है। अब ऐसा है कि 40-50 हजार रुपए के बारे में सोचना नहीं, बिना अब टाइम दे पाते हैं, अब टाइम उतना टाइम लगता भी नहीं, जो 10-15 पेशेंट के लिए हम सोचते थे यार 50,000 कम से कम ऐसे हो जाता है सर्कुलर, और ऑटोमेटिक टेंशन ही नहीं होती। अब बहुत कम हो गया, और डर तो खत्म हो ही गया है, अब तो नहीं है। तो ये जनवरी महीना मेरा पूरा ब्लैंक गया था, उसमें बहुत सोचा, मैंने बहुत सोचा यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है गड़बड़, जहाँ कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो है, लेकिन वो पता नहीं चल रहा, कोई बताने वाला नहीं था। सर मैम का, और एक बार स्किप हो गया, मतलब ना एक बार चला गया मैंने कि उसमें मैम की बुक भी आई थी, बुक भी आई थी, वो भी सर्च करना, जब तक फेसबुक गायब हो गया, तो वो तो लकली आ गया, मैंने कि इसको तो करे तो स्क्रीनशॉट लेना सरसों का पाऊंगा, 3 शॉट लिया मैंने, फिर आपको गुड इतना सारा
थैंक यू सर, कभी Thank you, thank भविष्य you. में मिलना होगा तो देखूंगा। आपके Sure, स्टाफ भी, sure. डॉक्टर ममीन्स ने भी बहुत बहुत सपोर्ट दिया। पहले तो खुद ही सोचा हमने खुद ही कर लें, खुद ही कर लें, खुद ही कर लें। जब तक बिल्कुल ऐसा हुआ तभी मैंने उनको परेशान किया। ऐसे ही मेरा थोड़ा रहता है, अगर खुद नहीं आया, नहीं बिल्कुल ही नहीं आएगा, तभी मैं आपसे क्वेरीज करता हूँ बिल्कुल। और वो सिस्टम जैसे उस दिन था ना, आपने बोला सिस्टम में नहीं है, तो मेरे दिमाग में नहीं आया। अब जैसे सोचा था तो पता नहीं था कि वो ज्वाइन हैंड्स फ्री निकाल दो, वो निकाल दो, वो निकालोगे तो और क्लियर जी आएगा इसमें। जी सर। आवाज ब्रेक हो रहा है। अब आ रहा है इसमें? अब एकदम हाँ। क्लियर, अब सही आ रहा है ना? सब एकदम। एकदम सही। मुझे पता नहीं था कि ये सर्टिफिकेट ज्वाइन करने के बाद मुझे वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो रिवीजन वाला था, तो रिवीजन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। नहीं तो मैं पहले दिन पहली बार में ही कर लेता इसको ज्वाइन। मुझे वो नहीं था। पता नहीं चला, या समझने में मेरे को गलती हो गई। थैंक यू Right, सर। right, right. No problem, no problem. No problem. So now let's say you have some 15-20 plus years of an experience, right? तो जी see, हर एक जो अपॉर्चुनिटी जो आ रही है ना, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। इफ समवन इज सेइंग कि यार इनको तो प्रोफेसर होना चाहिए, तो हमें किस तरह से सोचना चाहिए पता है? ओके, प्रोफेसर तो अगर मैं बनूंगा तो वहां पे फुल टाइम दूंगा, बट क्या अल्टरनेट ऑप्शन है? गेस्ट लेक्चर। गेटिंग इट? ठीक है, तो व्हाई कांट बी ए गेस्ट लेक्चर? जब आप गेस्ट लेक्चर करोगे तो हफ्ते में शायद 3 दिन 2 घंटे के लिए जाओगे या 1 घंटे के लिए जाओगे, राइट? एंड थ्रू दैट, वन, you will get an additional income. Second, you will get the people for the internship. Third, you will get an additional credibility that यहाँ पे सर टीचर भी है, प्रोफेसर भी है, पेशेंट को है ना, एक सॉर्ट ऑफ अ क्रेडिबिलिटी मिलेगा। ठीक है, और ऑटोमेटिकली पीपल स्टार्ट कमिंग टू यू बिकॉज यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा होता है। स्टूडेंट स्टार्ट कमिंग टू यू ऑल्सो, ओके, दे आर रेडी टू वर्क, okay, at absolutely and free of cost, and volunteer basis पे आएंगे, and that you can utilize for scaling also, and keep on improving the free camps and consultations वगैरह 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 एक्स्ट्रा। ठीक है, तुम्हें जाना है, फ्री अप करना है, वहां पे इवेंट अरेंज करना है, और एक हायरार्की बना दो उसमें। ठीक है ना, फर्स्ट प्रोबेबली यू आर देयर, ओके, नेक्स्ट टू इट प्रोबेबली एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा या फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा, ओके, उसके अंडर एक जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे, ओके। तो फिजियोथेरेपिस्ट जाके वहां पे इवेंट अरेंज करेगा, along with that junior physiotherapist will also be accompanying। ठीक है, तो एक sort of a brand development होगा वहां पे, ओके। तो every as I mentioned, जहां पे 50 प्लस भी लोग हैं, तो make sure you take a free camp over there, right? And जो gratitude की जब बात आती है ना, जो फर्स्ट ऑफ मंथ जो आप दे रहे हो, ठीक है, इनिशियली जो है ना, जब पिचिंग कैसे करना है उसको अपने पेशेंट को डे 1 पे, कि आप यहाँ पे ट्रीटमेंट तो ले रहे हो 1 महीने के लिए, राइट? आप जिंदगी भर फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आप आके एक सेशन फ्री लेके जा सकते हो, इमेजिन, राइट? डेफिनेटली वो हर महीने जिंदगी भर नहीं आ सकते, बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे वो जब आते जाएंगे आपके पास, ओके, यू विल ऑलवेज बी देयर इन देयर माइंड। जस्ट इमेजिन कि आप किसी के दिमाग में फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ रहोगे ही रहोगे, ओके, टू कम टू यू, दे विल हैव टू रिमेंबर, एंड पीपल स्पेंड, ब्रांड स्पेंड huge lakhs and crore rupees to be in the mind of their customers, बराबर है? जब आप ये इसको कर रहे हो, देखो आप मुझे 30 सेशन का ही पे कर रहे हो, बट यहाँ पे आप 60, 100, 200 कितने भी सेशंस फ्री लेके जाओ, कभी फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ वो अमाउंट निकल भी जाएगा उसका, वो आप मुझे 30 का नहीं, 300 आप सेशन फ्री लेके जाओगे यहाँ पे। तो जस्ट इमेजिन वो 30 का पे कर रहा है, लेकिन आप 300 दे रहे हो उनको, तो कौन प्रॉब्लम बताएगा कि क्या ना आप कमर्शियल हो, या आप एडवांस लेते हो, या आप ये देते हो, दे डोंट माइंड, बिकॉज दे एनी हाउ गेट दैट अमाउंट, ओके। वन, वैल्यू तो यहाँ पे उसको ऑलरेडी मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम
okay, you are going to get the evidence based results. Like 5 साल पहले आपके पास वो पेशेंट आया होगा, ठीक है, बट अभी तक ठीक है, वो आके आपके फर्स्ट डे पे एक स्टोरी शेयर करके जा रहा है, वीडियो शूट इट, सर्कुलेट इट, और okay, have an TV in the clinic, okay, run those video clips, right? So imagine the sort of an trust you can easily develop, right? जहां पे भी जब भी इवेंट्स होता है, ठीक है, सिर्फ आप वहां पे एक मॉनिटर लेके जा सकते हो, अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो और अपना वो जो वीडियोस है रन कर सकते हो। ये कलेक्ट कर रहा हूँ मैं अभी, वीडियो कलेक्ट कर रहा हूँ, पहले आता ही नहीं था, पहले बात ही। ओपन दैट, हैंड्स फ्री कर दो उसको, हैंड्स फ्री कर दो, इजी हो जाएगा, वो निकाल दो उसको, आराम से वो ये आएगा, राइट? सो जस्ट कलेक्टिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्प्रेडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो मेक श्योर दैट यू स्प्रेड इट, ओके? और अपना एक पेशेंट का डेटाबेस बनाना है आपको व्हाट्सएप, इस पे व्हाट्सएप पे, राइट? हर एक ग्रुप, जैसे कि एक ग्रुप में ऑलमोस्ट 256 लोग रहेंगे, राइट? तो आप वो अपने पेशेंट स्टोरीज शेयर कर रहे हो उनके पास कंटिन्यूअसली बेसिस पे। तो imagine the sort of an brand building that you are doing it, right? So it is okay not to open a multiple branches, but even एक जगह पे अगर भी बड़ा करते हो, that is also enough, okay, no problem, okay, तो ऐसा भी कर सकते हो as such, right? And since you have the people with you, make sure to utilize them properly. ओके, ठीक है, गुड। सो अच्छा सर, एक और बात बोलना चाहूंगा सर मैं, मेरा कम से कम 4-5 बार मेरा गवर्नमेंट जॉब लगने से रह गया। पहले मैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ा था, पीछे ही पड़ गया था मैंने, लग जाए, और 9 मतलब लगते लगते 5-6 बार रह गया मेरा। उसके लिए 1-2 बार अपना जुगाड़ बोलते ना, जुगाड़ सोर्स भी और अच्छा था, लेकिन वो बढ़िया रहा। अब नीड नहीं लगती, अब जरूरत नहीं लगती, तो शुरू करना भी छोड़ दिया है, उससे ज्यादा हो रहा है। और टाइमिंग भी, अब स्मार्ट वर्क करना सीख गए, पहले स्मार्ट वर्क नहीं करे, गधों की तरह लगे हुए थे पहले सर, और कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब तो स्मार्ट वर्क, मतलब ऑटो मोड पर डाल दिया है आप। Good. So do you think the character itself is changed? Right? एक कैरेक्टर जो होती है कि शॉर्टकट लेना, जुगाड़ करना, कोई कहीं से कुछ हो जाए वगैरह, उससे वो सब छोड़ के नहीं, सही रास्ता क्या है वो अपनाएंगे भी। ये बहुत, और मेरे पास में सिर्फ 2 काउच हैं। पहले लगता था मशीनें ज्यादा होने से, महंगी मशीन होने से बहुत कुछ होता है, उनके पास थोड़ा सा ज्यादा आता है। अब ऐसा नहीं लगता, अब तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक भी बहुत महंगी मशीन है ही नहीं, अब तो है ही नहीं और मेरे पास 2 ही काउच हैं। जगह तो बहुत है क्लिनिक में, उसको रेनोवेट करेंगे, लेकिन अभी तो मेरे पास 2 काउच से चल रहा है, उसमें समय नहीं मिल रहा। राइट। अब तो अपनी फैमिली को भी समय दे अपने आप को भी समय, अब तो कभी कभी जैसे निकल भी जाओ अपन, और पढ़ने पे भी टाइम दे पाते हैं कभी कभी। पहले तो बिल्कुल भी नहीं, शुरुआत में तो बहुत मुश्किल हो रही थी कि इसको कैसे, तो रात में करता था। एक बार सर को मैंने मैसेज किया ना 2:30 बजे, मैं सर 2:30 बजे किया था ना, चल नहीं रहा है पढ़ रहा था मैं कि अरे कंप्लीट करना है कैसे भी, क्योंकि उसको इधर भी देखना है इधर भी। लेकिन बहुत सी चेंजेस उसी दिन से चालू हो गया, जिस दिन पहला जो था सर का, उसी दिन से चालू हो गया चेंजेस। और अब मतलब इतना शुरुआत है, तो आगे तो धीरे धीरे तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। करेक्ट, तो होना ही है, उसी तरह से होना ही है। और अगर कैपेसिटी का कंस्ट्रेंट आ रहा है तो और एक कोच रखो, ओके, सो दैट लक्ष्मी को आने के लिए रोको मत। हाँ मेरी बात ठीक है, तो हैव दैट काउच एक्स्ट्रा, ओके, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैपेसिटी जरूरी है, ओके, बिकॉज क्या होता है कि इफ यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ द ग्रोथ, ठीक है, उतना ही कर रहे हो जितना है, बट फिर भी तुम्हारे पास स्पेस है, तो यूटिलाइज दैट, ठीक है, हैव दैट एक्स्ट्रा काउच, ओके, टेक मोर पेशेंट्स, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, पेशेंट्स जो है ना, अरे यार फुल रहता है, थोड़ा सा वेटिंग करना पड़ता है, तो निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें भी जो है ना, अब एक ऐसा लगेगा यार 20 पेशेंट्स ही आएंगे, 25 ही है, 30 ही है,
तो फिर क्यों यहाँ पे हो रहा है ना, तो नहीं, ऐसा मत करो। हैव दैट एक्स्ट्रा कैपेसिटी, ओके। एक मशीन भी एक्स्ट्रा रखो, एक काउच भी एक्स्ट्रा रखो, ओके, so that people should not wait, okay, that they can be taken for a treatment immediately, okay, and that also becomes कि अरे यार इतना पेशेंट है, उनके पास फिर भी मुझे मिल जाता है, okay, slot मिल जाता है, and I will be able to this things, okay, just slot न मिले क्योंकि पेशेंट रहता है तो ऐसे मत करो, ठीक है। So they have a right to get a treatment and you have a right to give that treatment timely, ठीक है। So good, very good. And last thing is कि जो सोच रहे हैं करना है नहीं करना है L2, क्या क्या बोलना चाहते हैं? उससे पहले एक और बताऊंगा सर, मैंने बोर्ड अभी नया बोर्ड बनवाया है, मैम का नकल किया है मैंने, बस अपना नाम वो चेंज किया है सिर्फ, और वो बोर्ड इतना पसंद आ रहा है सबको, उसका कलर, उसका मैटर, आहा, आपको भेजूंगा सर। बहुत, अरे कितना सुंदर, मतलब वही अलग ही दिखता है, दूर से दिखता है, और डिसेंट, मतलब डिसेंट, पहले जो आता था वो नॉर्मल कॉमन भीड़ भाड़ में इकट्ठे, ये डिसेंट मतलब अलग ही लुकिंग आ रहा है, बहुत अच्छा। आपको सिर्फ कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है, राइट, कॉपी करो, पेस्ट करो, और इट इज दैट इजी फॉर यू गाइस। अच्छा सर, एक और है उसमें जो वो कैंपिंग वाले जो था ना ब्राउजर, जो पैम्पलेट था ना सर, वो थोड़ा क्लियर नहीं आया, अगर वो अवेलेबल हो जाए कि पैम्पलेट्स जो अट्रैक्टिव कैसे कैंप की है आपका, वो अगर एक बार मिल जाए तो। I'll send you that. I'll upload in the course itself. वहाँ पे नहीं है क्या? उसमें है लेकिन क्लियर, वो विजन क्लियर नहीं आ रहा, उसमें मैटर नहीं दिख रहा। ओके, ठीक है, तो लेट मी रीचेक दैट, ओके। उसका पिक जो है ना, मैं और एक बार ये कर देता हूँ, उसको डाल देता हूँ, राइट। लाइक हम सर, हाँ, हमको अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमको छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं यार, see, I want to tell you one more thing here for every single people over here, ठीक है। See, it is not a teacher and student relationship, right? आप अगर दूसरा वर्कशॉप अगर बताओगे तो it is a typical student teacher relationship. एक बार वर्कशॉप खत्म हो गया, बाय बाय टाटा बाय बाय, राइट। हम लोगों ने वो रिलेशन नहीं रखा है, हम लोगों ने एक मेंटर और मेंटी का रिलेशन रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। The reason for that is, okay, we are going to be available for our lifetime for you guys. Thank you sir, thank you, right? Thank you man. So it is not that कि हाँ कोर्स कंप्लीट हो गया तो खत्म बात, ओके। आप अगर देखोगे अभी जो मेंटी के जहाँ पे कंप्लीट होने के बाद जो है ना, वहां पे इतना चहल पहल रहता है ना, आपको, आप अभी नेक्स्ट ग्रुप में ऐड होगे, जब नेक्स्ट ग्रुप में ऐड हो जाएंगे ना उसमें, ओके, ग्रेजुएशन के बाद पीपल हु हैव कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन, तो उस ग्रुप में ऐड होते हैं। वहां पे इतना चहल पहल रहता है, एंड वहां पे इतना इनपुट्स भी होता है, उनके सक्सेस स्टोरीज होते हैं, आप भी शेयर करते रहते हो, एंड एवरीथिंग गोज वेरी वेरी विविडली ओवर देयर। वही हम लोग जो मेंटीज करंट ग्रुप में नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं? पहले तो उनको सीख तो लो, जी है ना। तो वहां पे क्या होता है, उनको अगर भाई डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए, इसलिए वहां पे ज्यादा कुछ नहीं डालते, क्योंकि फर्स्ट उनको वो कंप्लीट करने में ये होता है, राइट। तो आप ही ने जहाँ पे 3 मंथ्स है, यू हैव फिनिश्ड इट इन 6 मंथ्स, राइट। 3 मंथ्स का फिर से एक 3 मंथ्स का लिया, और नाउ यू हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट। मैं वो अभी भी जैसे सेशन देखे ना मैम, तो उसमें कुछ नया ही निकल आता है। एग्जैक्टली, एवरी टाइम यू विल सी इट इन, मतलब अलग एंगल में सीखना मिलता है। क्यों मिलता है पता है क्या? आपने एक सीखा हुआ है, तो पहले वो पता नहीं चला था, तो इसलिए जो है ना वो मिसिंग हो गया। अब जबकि आपको पता चला, तो फिर से रिव्यू कर रहे हो, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट, नया ही आ जाता है उसमें, कुछ नया ही सीखने को बार-बार देखता है, ऐसा लगता है वो हमारे पास रही है। नहीं तो सेशन का जो 2-3 घंटे का सेशन भी वो मतलब 1 मिनट भी उसमें ऐसा नहीं लगता कि ये चला जाए, वो पता ही नहीं चलता था। करेक्ट, पता नहीं चलता, 2-3 घंटे इतना जल्दी निकल जाता है, वो कब निकल गया, अरे हो गया सेशन भी हो गया पूरा, और उसको भी बार-बार देखने के बाद भी लगता है कि हाँ अभी और भी रह गया सीखने को। कोई एक स्पोर्ट्स अपने पास फिजियोथेरेपिस्ट मेंटी थी, अदिति पाटिल, राइट, शी इज ऑन बैच 2। तो शी सेड इट्स लाइक अ नेटफ्लिक्स का जो सीरीज होता है, वेब सीरीज जो होते हैं,
राइट और उसने जंगल में देखा, रिजॉर्ट्स में देखा, ट्रैवलिंग में देखा, कहाँ कहाँ नहीं देखा, बिकॉज शी इज अ स्पोर्ट्स फिजियो, शी कीप्स ऑन ट्रैवलिंग। तो दिन रात मैंने वो जब भी देखती थी तो इट इज लाइक new thing. Okay, it's a Netflix series. Okay, I never felt it bored because it's a story based, it's a journey based, right? So we have shared the journey over there, okay, which you get inspired to understand कि अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, right? So it is like that actually, right? So what is the last advice? Okay, people who are thinking twice, should they do it, should they not do it? L2 course. ये कोर्स को तो बिना सोचे करना चाहिए सर, और मैं तो चाहूंगा कि आगे जाके ये फिजियोथेरेपी सिलेबस में ऐड हो जाए, Yes. कंपल्सरी ऐड हो जाए, जब 4th ईयर कंप्लीट हो जाए उसका एज ए इंटर्नशिप में ये मतलब ऐड हो जाए, Right. तो किसी को कोई लगने नहीं वाला फिर। अगर ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ गुड़तंगा लग जाए मैम। क्या होता है, we will try on that part also, but it is very unfortunate and painful that कि इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं लोग, अपने ही लोग जो है ना इसको एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस दुकानें बंद हो जाएंगी ना उन लोगों की। या क्या है जो हाँ फेक चला रहे हैं और बिल्कुल बेस भी नहीं है, जिसका एक दिन वर्कशॉप करके आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। कैसे हो सकता है, उसको समझ ही नहीं आता, फिर दूसरे दिन दूसरी वर्कशॉप ले रहा है तो उसके दिमाग की तो बैंड ही बज जाती है कि वो सही था, कायरोप्रैक्टिस सही था कि कपिंग थेरेपी सही थी या ऑस्टियोपैथी सही थी। अब इतना खर्चा और इतना एक्सपेंसेस खर्च करने के बाद भी हाथ आपको मतलब मैन पावर भी आपको खुद ही लगना है उसमें, राइट, वो तो है, सब खुद में से कर, एंड इट इज मोर डिपेंडेबल, राइट, कि आप ही को करना है। बिल्कुल, ओके, यू कांट गेट इट रिप्लेस्ड। नहीं है राइट, तो आप बस बैठ गए, बस सिस्टम चल रहा है, सिस्टम बस हो गया, अब वो सो रिजल्ट तो आना ही है, रिजल्ट तो आना ही है। आज नहीं आएगा, करेगा पेशेंट तो आएगा ही, ये तो 100% श्योर है। वहाँ काम ज्यादा स्मार्ट ये ऐसा तो इसलिए कर ही देना चाहिए। और बहुत इसके लिए सर मैं तो बोलूंगा आप ही कर सकते हैं, हमें तो आइडिया very soon one day it will get enrolled or that level of credit इसको मतलब जो होना चाहिए फिजियोस के लिए so compulsory होगा। अपने टाइम भी आएगा। क्लिनिकल में वो आ चुका है, अभी एकेडमिक्स में भी आ जाएगा। people who have attended have seen that transformation. Okay, people who have so far not attended, okay, will believe it one day, and they will also be doing it, right? So good. Now coming to an end of the session as such, today's session. Okay, I'll be sharing you and again a song, okay, which will which is a spirit, right? Yeah, आपको spirit जो है ना बना के रखनी है. Okay, you will have to make sure that you maintain this spirit, and you will have to continue this spirit to the next legacy also. You need to pass it on, right? Never ever think that ki connection छूट जाएगा. Don't need to worry. Okay, you will be there in that mentees group. Okay, we'll always be in touch. We'll always be giving you inputs, values, and everything. Okay, each day, each week, each month, you'll be learning one or the other things. Okay, and we'll be in touch. We'll be helping our India to progress and make India as an hub for an in the excellence center of hub, you can say. Okay, center of excellence. Okay, in the clinical practice of an physiotherapy, right? The world should look at us as a physiotherapy के लिए यहाँ पे आना चाहिए. Okay, that's a dream, and we all together only can achieve it. It is not by me or a Priyanka alone.